नमस्कार मित्रों, स्टडी विद कैडी सर में आपका स्वागत है। मैं हूं कैडी पटेल। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, उसमें अपने पहले पार्ट पढ़ा था इससे पहले जो था पठार, और आज पढ़ेंगे वो है, आज जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे वो है पर्वत श्रृंखलाएं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी है, कितनी है, मुख्यतः 5 है, उसको अपन पढ़ेंगे। और उनमें जो खास खास विशेषताएं होगी उनको अपन एक एक को पढ़ेंगे, और उसमें क्या क्या विशेषताएं और किस कैसे आते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अविलंब के। तो पर्वत श्रृंखलाएं हैं आज का अपना टॉपिक, इसको आप देख सकते हो मैप में। और ये जो आपको दिख रही है प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत श्रृंखलाएं, ये इधर से अरावली है। और इसकी जो आपको एक हमेशा ध्यान रखना है, इसका जो शेप है, आकृति है, कैसी बन रही है प्रायद्वीपीय भारत की, जो ये हो रही है यहाँ इसके बीच में, ये अपन को इस आकृति में ये आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें अपन को पढ़ना है, इसको आप ध्यान से एक एक को समझें मैप के द्वारा। और आपके पास यदि इंडिया का मैप है तो वो फिजिकल मैप है तो उसमें भी ज़रूर देखें, तो आपके क्या है कि एक बार अपने दिमाग के अंदर मैप फिट हो जाएगा, उसके बाद में आपको आसानी से याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि ये है जो, ये है अरावली, उसके बाद में ये है विंध्यन से पर्वत श्रृंखला का, जो 3 भागों में विस्तृत है, विंध्यन पहाड़ी, भांडेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी। उसके बाद में ये आगे जो बिहार के अंदर है ये है राजमहल की पहाड़ियाँ, और इधर है इसका थोड़ा छोटा सा भाग है वो है मेघालय की पहाड़ियाँ तक विस्तृत है। उसके बाद में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, इनके भी 3 भाग है, इनको अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग नाम दे रखे हैं और अलग अलग पहाड़ियाँ हैं। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंदर सतपुड़ा पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। उसके बाद में ये अजंता, एलोरा, ग्वालीगढ़, हरिश्चंद्र, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों एक एक को पढ़ेंगे। अब आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि जो कर्क रेखा है, इसको लगभग भारत को 2 भागों में बांट रही है, उत्तर और दक्षिण को अलग अलग भागों बांट रही है। कौन सी? विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें भी आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रही है जो भारत की जो पर्वत श्रृंखला हैं, पहाड़ियाँ हैं, ये भी आपको विस्तृत आप देख सकते हो। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में एक बार जरूर हाथ से आपने मैप में बनाएंगे तो आपको याद रहेगा कि भाई सतपुड़ा कहाँ है, ऊपर विंध्यालय है, उसके बाद में सतपुड़ा है, उसके बाद में अजंता है, उसके बाद में हरिश्चंद्र है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या है और पूर्व से पश्चिम क्या है, पश्चिम से पूर्व क्या, कैसे भी एग्जाम में घुमा फिरा की सुना सकता है। तो आपको इसमें अपने हाथ से एक बार जरूर मैप में बनाएं। और ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट और ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा, तो ये पहाड़ियाँ हैं। और ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलता है, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो अपन उसका पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि पहली अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसका विस्तृत अध्ययन और भी करेंगे अपन राजस्थान का जो जीके पढ़ेंगे उसमें, राजस्थान जियोग्राफी में। लेकिन अभी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि अरावली पर्वतमाला है वो गुजरात के पालनपुर नामक स्थान से लेकर के दिल्ली के जो रायसीना की पहाड़ी है वहाँ तक फैली हुई है, लंबी है। इसकी लंबाई है 792 किलोमीटर, जो कि राजस्थान के अंदर 80% यानी कि 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर ये है। सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर अरावली है। और ये गुजरात, राजस्थान और जाती हुई दिल्ली तक, हरियाणा दिल्ली तक जाती है। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना आप लोगों को कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो वह है 930 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से इसकी तो लंबाई पूछा जाता है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ तक है। और इसके जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, राजस्थान के अंदर सिरोही जिले के अंदर है गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये छोटे छोटे फैक्ट है लेकिन एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार अपने देखा था तो उसके यहाँ पर ये अरावली है, तो ये उत्तर और पश्चिम के अंदर अरावली स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। इसका जो निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर हुआ था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अरावली का निर्माण कब हुआ था, तो प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे प्राचीन में से एक पर्वत श्रृंखला ये भी है।
और ये महान भारतीय जल विभाजक का भाग है। दोस्तों आपने देखा होगा ऊपर से ऐसे महान जल विभाजक रेखा आती है, वहाँ पर यहाँ पर ही अरावली सतपुड़ा से निकलती हुई यहाँ तक ये जल विभाजक आती है, जो जल विभाजक का कार्य करती है, उसमें अरावली का भी योगदान है, अरावली भी उसी का भाग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा महान जल विभाजक का भाग नहीं है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे और अपन विस्तार से पढ़ेंगे महान जल विभाजक रेखा के बारे में, तो उसमें मैं और विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अभी तक यही ध्यान रखना है आपको कि अब के जो अरावली है वो भी इसी का भाग है। अगला क्वेश्चन है कि ये प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, ये भी एग्जाम कई बार पूछा जा चुका है। ये वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है। अवशिष्ट पर्वतमाला, अवशिष्ट पर्वत किसे कहा जाता है? जो प्रारंभिक पर्वत अपर्दन की शक्तियों द्वारा अपवर्तित होकर नीचे हो जाता था तथा उसका अवशिष्ट भाग ही दिखाई देता था, उसे अवशिष्ट पर्वत कहता है। इसे घर्षित पर्वत भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों कि कैसा पर्वत है अरावली? अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में। कैसा है? मोड़दार है, अवशिष्ट है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखना। प्रीकैम्बियन, प्राचीनतम, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, भारतीय जल विभाजक का भाग, मोड़दार वलित पर्वत श्रृंखला, अवशिष्ट पर्वत, ये आप कीवर्ड याद रखें, आसानी से आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएगा। इनसे बार क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है इंडिया जियोग्राफी के परिप्रेक्ष्य में। अगला है दोस्तों विंध्यन, दूसरी है कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में नर्मदा ब्रंश, नर्मदा ब्रंश के दक्षिण में सतपुड़ा, सतपुड़ा के नीचे तापी, तो ये इनका क्रम पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, ये विंध्यन का ही एक भाग है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, उधर गुजरात से लेकर के बिहार तक फैली हुई है। तो ये पर्वत श्रृंखला है, इसमें भी अलग अलग पहाड़ियों के नाम दे रखे हैं। यहाँ पर ये विंध्यन पहाड़ी है, उसके बाद भांडेर पहाड़ी है, उसके बाद में जो बिहार की तरफ जाए उधर जाते हैं तब कैमूर की पहाड़ी है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है कि इसके जो दक्षिण के अंदर है नर्मदा नदी बहती है। किसके? विंध्याचल के दक्षिण के अंदर, विंध्याचल के दक्षिण के अंदर नर्मदा भ्रंश है, नर्मदा भ्रंश, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत, सतपुड़ा के जो मैकाल पहाड़ी है वहाँ के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। ये नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। इसके उत्तर में ये जो बहती है ये है सोन नदी। यहाँ से इधर दक्षिण पूर्व में निकलती है वो है महानदी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, और अपन को ध्यान रखना है, अभी पढ़ेंगे अपन विंध्याचल पर्वत, ये जो मालवा का पठार है इसके दक्षिण के अंदर स्थित है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 700 मीटर है। अब इसको, इसके संबंध में विशेषताएं, इसके संबंध में फैक्ट पढ़ते हैं। ये गुजरात से बिहार तक मुख्यतः मध्य प्रदेश में स्थित है। ये एक बलौत पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। बलौत पर्वत जो कि कगार के रूप में, बलौत पर्वत किससे कहा जाता है? जैसे ये बलौत पर्वत होता है जो पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियाँ होती है उसका परिणाम होता है, और उसके कारण ही ये ब्लॉक पर्वत बनते हैं। अलग अलग है, वलित पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, कगार के रूप में ये फैलते हैं। तो बलौत पर्वत किसे कहता है? जैसे आप ये देख सकते हो कि जो ये दो पर्वत हैं इसके बीच में ये यहाँ पर एक उस ऊपर की ओर तीखे कटक के रूप में पहाड़ पर्वत निकलता है, इसे एक ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ब्लॉक पर्वत जो बड़ी किस किस आंतरिक शक्तियों के कारण ये उत्पन्न होता है। इसमें बलुआ पत्थरों की अधिकता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में कौन से पत्थर की अधिकता है? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बलुआ पत्थर की प्रधानता है। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन में मिल सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बलुआ पत्थर या सैंड स्टोन की प्रधानता है। हीरे की खान जो पन्ना एमपी के अंदर है वो इन्हीं पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और इसी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के जो स्थानीय नाम है अलग अलग जगह, जैसे गुजरात की तरफ या फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंदर विंध्याचल इसका नाम बोला जाता है, पूर्वी या फिर मध्य एमपी की तरफ इसको भांडर बोला जाता है, और पूर्वी और बिहार की तरफ इसको कैमूर या सोनपार बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी पर्वत श्रृंखला की अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, अलग अलग नाम है, जो अपने पहले भी देखा था, और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कैमूर कौन से पर्वत श्रृंखला का भाग है या फिर भांडेर कौन सी पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में ये पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर तथा दक्षिण भारत में विभाजित करती है।
उत्तर तथा दक्षिण भारत में इस पर्वत श्रृंखला के ऊपर है वो उत्तर भारत, और ये लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। ये भी आपको ध्यान रखना। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बारे में? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में। इसकी सर्वोच्च चोटी है वो गुडविल पीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुडविल चोटी। अगला दोस्तों है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। दोस्तों ऐसे पढ़ेंगे तो अपन खूब पढ़ सकते हैं, एक एक टॉपिक पर या फिर एक एक पर्वत श्रृंखला पे अपन 20 पेज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने एग्जाम की दृष्टि से जो मोस्ट है उन्हीं को अपन पढ़ रहे हैं। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपन को एग्जाम पार करना है, ना कि अपन को पीएचडी करनी है। तो दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन सभी में देखा जाए तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इससे क्वेश्चन पूछा जाने का चांस अधिक रहता है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, पहले ऊपर विंध्याचल है, विंध्याचल के नीचे नर्मदा नदी, नर्मदा के नीचे दक्षिण की ओर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और इसके भी दक्षिण के अंदर तापी नदी। ये आपको क्रम ध्यान रखना है कि उत्तर से दक्षिण में क्या क्रम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सतपुड़ा है, यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होते हुए ये मध्य प्रदेश से होते हुए यहाँ पर देखो मैकाल पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी, इनों में। और ये जो गुजरात के अंदर है इसे राजपीपला पहाड़ी कहा जाता है। जो गुजरात के अंदर सतपुड़ा का भाग है उसे राजपीपला पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद में सतपुड़ा की पहाड़ी, और सतपुड़ा और महादेव की पहाड़ी के बीच में एक दर्रा है, बुरहान दर्रा, यहाँ से NH3 गुजरता है। और जो ये महादेव की पहाड़ी है, यहाँ पर इस सतपुड़ा पहाड़ी की पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? महादेव की पहाड़ी पर स्थित है, महादेव पहाड़ी। इसी पर महादेव की पहाड़ी के दक्षिण में यहाँ पर पंचमढ़ी नामक स्थान है, जो कि एक पर्यटन स्थल है, हिल स्टेशन है। ये फेमस है, कभी मौका मिले तो घूमने जाना दोस्तों, बहुत ही शानदार जगह है घूमने के लिए। और इसके जो पूर्व में जाते हैं तो मैकाल की पहाड़ी के नाम से पहाड़ी है, जहाँ पर अमरकंटक नामक पठार है। वहाँ से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकलती है, और उत्तर की ओर सोन नदी निकलती है, और उसके दक्षिण पूर्व की ओर महानदी निकलती है। ये भी ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महानदी कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सब जगह कहाँ है? अमरकंटक से, मैकाल की पहाड़ियाँ से। और दोस्तों जो बैतूल का पठार है महादेव की पहाड़ी के दक्षिण में, बैतूल का पठार यहाँ पर, यहाँ से निकलती है तापी नदी, ये अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, और इसके बारे में जो विशेषता है वो पढ़ते हैं अपन क्या है, और इसकी विशेष बातें क्या है। ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। कौन सा? सतपुड़ा का ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ये गुजरात छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, और ये नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिणी भाग का निर्माण करती है। जो नर्मदा भ्रंश घाटी है उसके जो दक्षिण में ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों नर्मदा के उत्तर में है जो है विंध्याचल, उसके बाद में नर्मदा, उसके नीचे सतपुड़ा, उसके नीचे तापी। ये क्रम जरूर आप याद रखें। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस अधिक रहते हैं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये मुख्यतः लाल बालू पत्थर से निर्मित है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव की पहाड़ी पर स्थित है। यहीं पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी स्थित है। ये पंचमढ़ी पर्यटन स्थल भी है और जैव आरक्षित मंडल भी है, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पंचमढ़ी कहाँ पर है, कौन सी चोटी पर है, कौन सी पहाड़ी पर है, तो वो है महादेव की पहाड़ी पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंदर है। उसके बाद में आप देखें कि महादेव की पहाड़ी के दक्षिण में बैतूल पठार स्थित है, जहाँ से तापी नदी का उद्गम होता है। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बैतूल के पठार से। कहाँ से? महादेव की पहाड़ी के दक्षिण से। बैतूल का पठार, बैतूल के पठार से तापी नदी का उद्गम होता है। मैकाल की पहाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैकाल की पहाड़ी अमरकंटक से पश्चिम की ओर निकलती है वो नर्मदा नदी, उत्तर की ओर निकलती है वो सोन नदी, और दक्षिण पूर्व की ओर निकलती है महानदी। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस अधिक रहते हैं, क्योंकि चारों तरफ से नदियाँ जा रही है। और ये जो सतपुड़ा पहाड़ी है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इसके उत्तर में
इसका ढाल उत्तर की तरफ है, उत्तर दिशा में इसका ढाल उत्तर की ओर है वापस, और दक्षिण का ढाल दक्षिण की तरफ है। तो ये भी ध्यान रखना है कि एक तरफ ढाल उधर है और एक तरफ ढाल इधर है। ये कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा की पहाड़ी है। जैसे आप देखेंगे आपको कि ये सतपुड़ा की पहाड़ी है और इसकी उत्तर की तरफ से ढाल उत्तर की तरफ है और दक्षिण की तरफ से ढाल दक्षिण की तरफ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक तरफ नहीं, इसकी दोनों अलग अलग साइड में इनकी ढाल है, ढलान है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो विंध्याचल की पहाड़ी से इधर से निकलने वाली नदियाँ सब उत्तर की ओर निकलती है, जो कि आगे जा कर के यमुना गंगा में मिलती है। और जो ये देखो तापी नदी है, ये है नर्मदा है, ये यहाँ से उत्तर निकल के अरब सागर की ओर निकलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सतपुड़ा का सबसे पश्चिमी भाग राजपीपला, जो गुजरात की राजपीपला कहलाता है, जो कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। यह भी ध्यान रखना है, राजपीपला की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में दोस्तों इसके एक शॉर्ट रूप में आपको ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के मैप को आप कच्चे मैप के हिसाब से अपने कॉपी में ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पर ये अरावली पर्वत श्रृंखला है और उसके बाद में ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, और इसके जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली उत्तर की ओर नदियाँ चंबल, बेतवा, कैन, और यहाँ से ये जो मैकाल पर्वत है सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है, सोन यहाँ से निकलती है, और इधर ये राजमहल की पहाड़ी आ जाती है। और राजमहल की पहाड़ियाँ और मेघालय की पहाड़ियाँ गारो गैप के माध्यम से अलग होती है, भ्रंश के माध्यम से अलग होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो मेघालय की पहाड़ियाँ हैं उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है गारो, खासी, जयंतिया, और उसके आगे भी पूर्व की ओर है वो मिकिर। मिकिर है वो असम के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, मिकिर पहाड़ी कहाँ पर है? असम के अंदर। यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ और ये अलग होती है, वो है गारो गैप के माध्यम से। अगला दोस्तों है कि ये नर्मदा पहाड़ी कहाँ से निकलती है, ये भी आपने देख लिया। उसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ी है, और इसके अलग अलग अपन ने पढ़ लिए सबके। और सतपुड़ा के दक्षिण के अंदर वो है तापी नदी, वो कहाँ से निकलती है? सॉरी, यहाँ से ये नहीं है, इधर से ही निकलती है ये। और इसके दक्षिण के अंदर जो अजंता एलोरा की पहाड़ियाँ हैं वो है महाराष्ट्र के अंदर, और उसके दक्षिण में वापस क्रम निकलता है वो है गोदावरी नदी, और उसके बाद में हरिश्चंद्र पहाड़ी महाराष्ट्र के अंदर, उसके दक्षिण में महाबलेश्वर सोटी से कृष्णा नदी निकलती है। तो दोस्तों ये जरूर याद रखें, आपको क्रम पूछा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके जो बनने वाला क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नर्मदा कौन कौन सी पहाड़ियों के मध्य है? तो नर्मदा है नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल है और दक्षिण में सतपुड़ा है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में स्थित है नर्मदा नदी। भारत की कौन कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा, ताप्ती, ये सब नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती है। महानदी और सोन नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है, ध्यान रखना है। लेकिन एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन इन दोनों का ही पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। भारत की कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी, सोन नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जो धूपगढ़ है, महादेव की पहाड़ी पर स्थित है। मैकाल पर्वत श्रृंखला से कौन सी नदी निकलती है? तो मैकाल पर्वत श्रृंखला से ये नदियाँ निकलती है। ये मैकाल पर्वत श्रृंखला है, इसके पश्चिम में निकलती है नर्मदा नदी, ये उत्तर की ओर निकलती है सोन नदी, और ये दक्षिण पूर्व की ओर निकलती है महानदी। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों है ताप्ती नदी या तापी नदी कौन कौन सी पहाड़ियों के मध्य बहती है? तो ये सतपुड़ा और अजंता एलोरा के मध्य बहती है। प्रायद्वीपीय पठार की कौन कौन सी नदियाँ उत्तर की ओर बहती है? चंबल, बेतवा, कैन, सोन नदी ये उत्तर की ओर बहती है, सभी विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है। और ये सोन नदी है जो ये मैकाल पर्वत से निकलती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। इसके बाद में ये वीडियो ज़्यादा बड़ा होने के कारण जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है उनको अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपना ये जो प्रायद्वीपीय पठार है पूरा हो जाएगा। उसके बाद में अपन तटीय क्षेत्र पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को, समय के अभाव के कारण इतना जल्दी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो करूँगा वो अच्छा करने का प्रयास करूँगा। और आपको इसके अलावा एग्ज़ाम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सके तो इनके नोट्स बनाएं आप। और वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ खास चीज़ है तो आप मेरे लिए हेल्प करने के लिए सिर्फ अपने 3 फ्रेंड को शेयर करना, और जिनको उनसे भी अपने दोस्तों का भी ज्ञान बढ़ सके और उसको भी एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें।
धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।